Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I'm your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 3 that is ecology. आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं that is lecture 5 about ecological relationships. इकोसिस्टम में इकोसिस्टम जो है वो इंटरेक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपने मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपनी एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है, इसके अलावा जो इंडिपेंडेंस होती है ऑन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं. तो डिफरेंट इकोसिस्टम्स में जो डिफरेंट रिलेशंस होते हैं डेट आर इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स, तो उन इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स को हमने देखना है कि वो कौन कौन सी टाइप्स के इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स होते हैं. इसके लिए एसएलओ देख लेते हैं. डिस्क्राइब एंड इलिस्ट्रेट थ्रू एग्जाम्पल्स की इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग competition, predation and symbiosis. Three types of relationships that are predation, competition and symbiosis. ये हमने देखने हैं इस लेक्चर में कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में इकोसिस्टम में ये रिलेशनशिप्स क्या क्या होते हैं, इनको कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है. ये एक एक्टिविटी है, एक पिक्चर शो करवाई गई है, एक इकोसिस्टम शो करवाया गया है. मुझे जल्दी से बताएं इस इकोसिस्टम में क्या शो करवाया गया है. यस, इसमें डिफरेंट रिलेशनशिप्स, डिफरेंट इंटरेक्शन शो करवाए गए हैं. लाइक फ्रॉग जो हैं वो फूड एज अ फूड इनटेक कर रहे हैं फ्लाइज को. फिश जो है वो टेडपोल पे इंडिपेंडेंट है. स्नेल जो हैं वो वाटर वीड्स को और जो वुड बार्क है उस पे इंडिपेंडेंट है. ये डिफरेंट इंटरेक्शंस दिखाए गए हैं इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम में. हम देखते हैं कि इनकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं इन रिलेशनशिप्स की, वो क्या क्या टाइप्स हैं, कौन कौन से इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स हैं. वाई ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन ईच अदर इन एन इकोसिस्टम. जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे पे क्यों डिपेंडेंट होते हैं इन एन इकोसिस्टम? क्विकली टेल मी. यस, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिपेंडेंट होते हैं फॉर फूड एंड शेल्टर. शेल्टर और फूड के लिए, पनाह के लिए और खुराक के लिए एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम. जो डिफरेंट रिलेशनशिप्स होते हैं, लाइक इस पिक्चर में आपको शो करवाया गया है कि जो ये रैबिट है वो प्लांट इनटेक कर रहा है. इसके अलावा जो ये डियर दिखाई गई है ये भी प्लांट इनटेक कर रही है. ये इनका रिलेशन जो है वो प्लांट्स के साथ है, फूड रिलेशन है. और जो प्लांट्स हैं वो सन से एनर्जी ले रहे हैं, तो इनका रिलेशन दिखाया गया है फॉर एनर्जी इनटेक फ्रॉम सन. और ये डियर का टाइगर के साथ, डियर और रैबिट का टाइगर के साथ रिलेशन दिखाया गया है कि टाइगर जो है वो फूड एज अ फूड इनटेक करेगा डियर और रैबिट को. तो इनके डिफरेंट इंटरेक्शंस दिखाए गए हैं. ये डिफरेंट इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स हैं फॉर इनटेक ऑफ फूड, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर नीड्स. तो डिफरेंट नीड्स को पूरा करने के लिए जो इंटरेक्शंस होते हैं ऑर्गेनिजम्स के विद एन अदर, वो इंटरेक्शंस क्या कहलाते हैं? इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स. डिफरेंट इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स हैं दैट आर प्रीडेशन, कंपटीशन एंड सिम्बियोसिस. प्रीडेशन में जो प्रे और प्रीडेटर का कंपटीशन होता है, शिकार और शिकारी का, कि किस तरह से शिकार जो है वो शिकारी को शिकार करके अपनी खुराक की जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करता है, दैट इज़ प्रीडेशन रिलेशनशिप्स. इसके अलावा कंपटीशन के रिलेशनशिप्स होते हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर रिसोर्सेज. इसके अलावा जो डिफरेंट सिम्बियोसिस रिलेशनशिप्स होते हैं, लाइक पैरासाइटिज्म का रिलेशनशिप है कि किस तरह से पैरासाइट्स जो हैं अपने होस्ट की बॉडी में रहते हैं और बेनिफिट्स जो हैं इनटेक करते हैं. ये 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स हैं जो हम पढ़ने लगे हैं. फर्स्ट वन इज म्यूचुअलिज्म. जो सिम्बियोसिस के जो रिलेशनशिप्स हैं
ये 3 टाइप्स के रिलेशनशिप्स हैं। फर्स्ट वन इज म्यूचुअलिज्म, सेकंड इज कमेंसलिज्म एंड थर्ड इज पैरासाइटिज्म। जो ये 3 टाइप्स के रिलेशन हैं, इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं। कुछ रिलेशनशिप्स में दोनों जो हैं ऑर्गेनिजम्स फ़ायदा उठाते हैं, कुछ में सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म फ़ायदा उठाता है लेकिन अगला जो है वो नुकसान भी नहीं उठाता, वो बिल्कुल अनइफेक्ट रहता है। लेकिन जो पैरासाइटिज्म है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म अगर फ़ायदा उठाता है तो वो दूसरे को नुकसान भी देता है। सो इस तरह से ये फ़ायदे और नुकसान के रिलेशनशिप्स हैं डिफरेंट, जो कि सिम्बियोसिस रिलेशनशिप्स हैं। फर्स्ट वन इज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म जो है वो एक रिलेशनशिप है जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और जो जिन ऑर्गेनिजम्स का आपस में इंटरेक्शन होता है उसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स ही फ़ायदा उठाते हैं एक दूसरे से। सो ये क्या है, ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि दोनों ऑर्गेनिजम्स फ़ायदा उठा रहे हैं, किसी को भी इस रिलेशनशिप में नुकसान नहीं हो रहा। इसके लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज बीज एंड फ्लावर्स। जो फ्लावर्स हैं वो बीज जब उन पे बैठती हैं तो उससे अपनी फूड इनटेक करती हैं, और जो फ्लावर्स हैं वो इन बीज की बॉडी के साथ पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं, और वो पोलन ग्रेन्स डिफरेंट फ्लावर्स पे गिरते हैं जिससे पॉलिनेशन होती है। तो इस तरह से इस रिलेशनशिप में बीज को भी फ़ायदा हो रहा है और फ्लावर्स को भी फ़ायदा हो रहा है। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है जो कि म्यूचुअलिज्म कहलाता है। नेक्स्ट इज क्लाउन फिश एंड सी एनीमोन। सी एनीमोन जो है ये जो सी प्लांट्स हैं, प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या करते हैं, सी एनीमोन जो क्लाउन फिश हैं, इनकी कलरफुल बॉडी की वजह से उनको ये फ़ायदा होता है कि उनको उनकी फूड मिलती है। इसके अलावा जो क्लाउन फिश हैं वो सी एनीमोन को एज अ शेल्टर यूज़ करते हैं, एज अ हाउस यूज़ करते हैं। तो दोनों को इस रिलेशनशिप में फ़ायदा होता है, डेट इज़ म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट इज़ गट बैक्टीरिया एंड ह्यूमंस। जो हमारी गट में बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, नेचुरली अक्रिंग जो बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, हमें डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं और हमारी गट से फूड इनटेक करते हैं। सो बैक्टीरियाज हमें फ़ायदा भी पहुंचाते हैं और हमसे बेनिफिट भी लेते हैं। तो ये भी रिलेशनशिप क्या है, म्यूचुअलिज्म। तो इस तरह से जो म्यूचुअलिज्म है वो दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान बेनिफिट का रिलेशनशिप है, दोनों ही ऑर्गेनिज्म इससे फ़ायदा उठाते हैं और ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। नेक्स्ट इज कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में जो एक ऑर्गेनिज्म है फ़ायदा उठाता है लेकिन दूसरा अनअफेक्टेड रहता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को कोई नुकसान नहीं होता, उस पर कोई असर नहीं होता, ना ही उसको फ़ायदा होता है और ना ही उसको नुकसान होता है। तो ये भी क्या है, ये भी एक पॉजिटिव रिलेशन है क्योंकि इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को नुकसान नहीं होता, इसलिए पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट वन इज शार्क एंड रेमोरा फिश। शार्क जो फिश है वो उसके साथ एक छोटी रेमोरा फिश जो है वो रहती है, उससे फूड इनटेक करती है, उसको सक करके उससे फूड इनटेक करती है और उसके साथ ही ट्रेवल करती है। तो इस तरह से जो शार्क है वो अनइफेक्ट रहती है इससे, और रेमोरा फिश शार्क से बेनिफिट भी लेती है, और ये एक रिलेशनशिप जो है ये कमेंसलिज्म है। नेक्स्ट इज जो ये काउज होती हैं उन पे एक उनके साथ एक बर्ड रहता है, डेट इज कैटल एग्रेट। इन दोनों का रिलेशनशिप जो है आपस में, डेट इज कमेंसलिज्म। जो काउज हैं वो डिफरेंट इंसेक्ट्स अपनी जो खुराक से खुराक से जो डिफरेंट इंसेक्ट्स निकालती हैं उनको इनटेक करते हैं कैटल एग्रेट। तो ये कैटल एग्रेट जो हैं विदाउट एनी इफेक्ट काउस के साथ रहते हैं और उनसे अपनी फूड का जो है बेनिफिट लेते हैं। तो इस तरह से ये रिलेशन क्या है, कमेंसलिज्म और पॉजिटिव रिलेशन है क्योंकि इसमें किसी को नुकसान नहीं हो रहा। नेक्स्ट इज पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म का जो रिलेशनशिप है इसमें जो पैरासाइट्स हैं, ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने होस्ट की बॉडी में, अपने मेहमान ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं और उनसे फ़ायदा लेते हैं और उनको
डिफरेंट जो हैं वो इफ़ेक्ट्स भी करते हैं, उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं और उनमें डिफरेंट डिजीज़ कॉज करते हैं। तो इस तरह से पैरासाइटिज्म जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप है कि एक जो ऑर्गेनिज्म है वो फ़ायदा ले रहा है लेकिन दूसरे को नुकसान पहुंच रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप है। लाइक जो कैट्स के बॉडी पे जो टिक इंसेक्ट्स हैं वो रहते हैं और उनसे ब्लड इनटेक करते हैं, तो कैट्स में इचिंग और एलर्जी की प्रॉब्लम जो है कैट्स को फेस करनी पड़ती है। लाइक इसके अलावा डॉग्स में भी जो है वो टिक्स इंसेक्ट्स रहते हैं, तो और बॉडी से डॉग्स और कैट्स की बॉडी से ब्लड इनटेक करते हैं, अपने आप को बेनिफिट देते हैं, लेकिन इनकी बॉडी में डिफरेंट एलर्जिक रिएक्शन जो है वो कॉज करते हैं। तो इस तरह से ये जो पैरासाइटिज्म रिलेशनशिप है बिटवीन कैट्स एंड इंसेक्ट्स, तो ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप। इसके अलावा जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बाइट करता है, बाइट के दौरान ये उनसे ब्लड इनटेक करता है और उनमें मलेरिया कॉज करता है, तो ये रिलेशनशिप भी क्या है, पैरासाइटिज्म। इसके अलावा जो पाइन जो ट्रीज होती हैं उन पे बीटल्स रहते हैं और वहाँ से वो अपनी खुराक हासिल करते हैं और वहाँ पे जो है वो उनकी जो रिप्रोडक्शन होती है और जो वो एग्स देते हैं वहाँ पे वो वहाँ पे बढ़ते हैं, वहाँ पे जो है वो नशोनुमा पाते हैं और नशोनुमा पाने के साथ साथ जो ट्रीज़ की पाइन ट्रीज़ की बार्क है उसको नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये भी रिलेशन क्या है, पैरासाइटिज्म रिलेशनशिप और पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन है। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। एन इकोलॉजिकल रिलेशनशिप इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप found between different organisms living in the same ecosystem। एक इकोसिस्टम में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो इंटरेक्शन होता है, जो रिलेशनशिप होता है, दैट इज इकोलॉजिकल रिलेशनशिप। जो आज हमने पढ़े रिलेशनशिप्स वो था सिम्बियोसिस रिलेशनशिप्स। जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म एंड पैरासाइटिज्म। जो म्यूचुअलिज्म और कमेंसलिज्म है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। म्यूचुअलिज्म में दोनों ऑर्गेनिजम्स को फायदा होता है, कमेंसलिज्म में सिर्फ एक को फायदा होता है लेकिन दूसरा ऑर्गेनिज्म अनइफेक्टेड रहता है, उसको कोई नुकसान भी नहीं होता। और जो पैरासाइटिज्म है दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप। एक ऑर्गेनिज्म को अगर फायदा हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट ले रहा है तो दूसरा उससे नुकसान ले रहा है। सो होमवर्क है इसके लिए, find out more examples of symbiotic relationships between organisms। आपने जो symbiotic relationship पढ़े, पैरासाइटिज्म, कमेंसलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म, इसकी आपने डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो मैंने पढ़ाई और जो बुक में है उसके अलावा आपने डिफरेंट एग्जाम्पल सर्च आउट करनी है और वो अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करनी है। So I hope now are you able to better explain about ecological relationships. Thank you so much. Allah Hafiz.